अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने ऑब्जेक्टिव का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको डिस्कस करना है। लास्ट टाइम पहले दो लेक्चर्स जो हुए थे, ये आज हमारा ऑब्जेक्टिव को लेकर तीसरा लेक्चर होगा। पहले दो लेक्चर्स के अंदर हमने ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन को डिस्कस किया था, उसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं वो डिस्कस किए थे, उसकी काइंड्स कौन कौन सी होती हैं वो डिस्कस की थी, और फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि उसकी डिग्रीज कौन कौन सी होती है। अब उन्हीं डिग्रीज को लेके हम लोग आगे चलते हैं और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को डिटेल के साथ मजीद डिस्कस करते हैं। जब हम बात करते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की, तो हमने एक चीज पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो ऑब्जेक्टिव की होती हैं वो हमारे पास तीन तरह की होती हैं। एक हमारे पास होती है ग्रेडेबल डिग्रीज। क्या होती है? ग्रेडेबल डिग्रीज। इन ग्रेडेबल डिग्रीज को हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के तौर पर यूज कर सकते हैं। और ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होती हैं, ये हमने सेकंड लेक्चर के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि ये डिग्रीज बनती कैसे हैं, रेगुलर डिग्रीज कैसे होती हैं, इररेगुलर डिग्रीज कैसे बनती हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो इसलिए जस्ट मैं यहां पर एक आप लोगों को बस यही एक व्यू दे रहा हूं, एक यही एक गो थ्रू कर रहे हैं कि हमारे पास एक ग्रेडेबल डिग्री होती है जो कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के तौर पर यूज होती है। एक डिग्री हमारे पास वो डिग्री होती है जिसे हम बोलते हैं नॉन ग्रेडेबल डिग्रीज। क्या कहते हैं जी? नॉन ग्रेडेबल डिग्रीज कहते हैं। ये नॉन ग्रेडेबल डिग्रीज जो है वो डिग्रीज होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूज की जाती है पॉजिटिव के तौर पर। किसके तौर पर यूज होती हैं जी? पॉजिटिव के तौर पर यूज होती है। हम इनको कंपैरेटिवली और सुपरलेटिवली यूज नहीं कर सकते। तो एग्जामिनर हमसे इनका एरर पूछेगा और वो इनको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव के तौर पर इस्तेमाल करके देगा, एंड वी विल हैव टू डिटेक्ट द एरर एंड देन विल रिड्यूस और वी विल ओवरकम दिस एरर। ठीक है जी। तो वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो एज ए नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के तौर पर यूज होते हैं? नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स वो होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के तौर पर यूज होंगी। हम उनको कंपैरेटिवली यूज नहीं कर सकते, हम उनको सुपरलेटिव के तौर पर यूज नहीं कर सकते। उनमें से कुछ डिग्रीज मैंने यहां पर लिखी हैं, जैसे कंप्लीट हो सकता है, फुल हो सकता है, हाफ हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है, एक्सीलेंट हो सकता है, परफेक्ट है, एनुअल है, रॉन्ग है, राइट है, ठीक है ना, यूनिक है। ये वो वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री के तौर पर यूज होते हैं। हम इनमें ना तो कंपैरेटिव डिग्री यूज कर सकते हैं और ना ही सुपरलेटिव डिग्री यूज कर सकते हैं। जैसे फर्ज कर ले, मैंने यहां पर ये एक एग्जांपल लिखी हुई है कि माय वर्क इज मोर कंप्लीट देन योर वर्क। अब यहां पर अगर देखें तो हमारे पास ये एक वर्ड है वर्क। हम इस वर्क का कंपैरिजन इस वर्क के साथ कर रहे हैं। मेरे काम का कंपैरिजन तुम्हारे काम के साथ हो रहा है, लेकिन यूज हो रही है हमारे पास कौन सी डिग्री? नॉन ग्रेडेबल डिग्री यूज हो रही है। क्या यूज हो रही है जी? नॉन ग्रेडेबल डिग्री यूज हो रही है। और नॉन ग्रेडेबल डिग्री को हम कंपैरेटिवली यूज नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी चीज, अब चूंकि यहां कंपैरिजन ही नहीं है तो ये देन हमारे पास यूज हो रहा है एज ए कंपैरेटिव कंजंक्शन। देन किसके तौर पर यूज होता है जी? कंपैरेटिव कंजंक्शन के तौर पर। देन किसके तौर पर यूज होता है जी? कंपैरेटिव कंजंक्शन के तौर पर यूज होता है। जब हमारे पास कंपैरिजन ही नहीं तो फिर हमारे पास ये कंपैरेटिव कंजंक्शन की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है।
जब हमारे पास कंपैरेटिव कंजंक्शन नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, तो फिर हम इस माय वर्क का योर वर्क के साथ कंपैरिजन भी नहीं कर सकते, तो लिहाजा ये भी यहां पे गलत इस्तेमाल हुआ। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास नॉन ग्रेडेबल डिग्रीज। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नॉन ग्रेडेबल डिग्रीज को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में यूज नहीं कर सकते, हम उन्हें यूज कर सकते हैं जिस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री के तौर पर, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, नॉन ग्रेडेबल डिग्रीज होती हैं। कुछ हमारे पास सेमी ग्रेडेबल डिग्रीज भी होती हैं। सेमी ग्रेडेबल डिग्रीज कौन कौन सी होती हैं? जैसे वो एडजेक्टिव्स जिनके लास्ट पे हमें लिखा हुआ मिलता है क्या, IOR। हर वो एडजेक्टिव जिसके लास्ट पे हमें लिखा हुआ मिलेगा क्या, IOR, हम उन्हें सेमी ग्रेडेबल डिग्रीज कहेंगे। अब सेमी कैसे कहते हैं देखिएगा, इनके बाद नॉर्मली याद रखें कि जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, तो मैंने क्या कहा, कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम हमेशा कंपैरेटिव कंजंक्शन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कंपैरेटिव कंजंक्शन यूज करते हैं। लेकिन जब बात आती है हमारे पास IOR एडजेक्टिव्स की, तो यहां हम कंपैरेटिव कंजंक्शन यूज नहीं करते, बल्कि हम इस देन को रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, इस टू के साथ। तो ये देन रिप्लेस कर देता है किसको, इस टू को रिप्लेस कर देता है। देन यूज नहीं किया जाता, बल्कि इसी की जगह पर हम लोग यूज करते हैं क्या, टू। और टू का हमें पता है कि टू यूज होता है एज ए प्रेपोजिशन। टू किसके तौर पर यूज होता है, एज ए प्रेपोजिशन। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशन के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। ये हमने प्रोनाउन में पढ़ा था। तो हमें चीज एक और भी समझ में आ गई कि जब देन वर्ड यूज होगा, तो देन में हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। और जब हम बात करते हैं टू की, तो टू एज ए प्रेपोजिशन यूज होता है, और टू के बाद हम हमेशा क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। और वो वर्ड जो IOR रखते हैं अपने लास्ट पर, हम उन्हें सेमी ग्रेडेबल डिग्रीज बोलते हैं। और उनमें अगर देन लगा हुआ होगा, तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे किसके तौर पर, टू के तौर में यूज कर देंगे। जैसे वर्ड मैंने लिखे हैं, सुपीरियर हो सकता है, इंफीरियर है, एक्सटीरियर है, पोस्टीरियर है, एक्सटीरियर हो सकता है, ठीक है, जूनियर है, सीनियर है। कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिनके लास्ट पे IOR नहीं आता, लेकिन वो फिर भी सेमी ग्रेडेबल डिग्रीज कहलाती हैं। जैसे प्रेफर है, प्रेफरेबल है और प्रेफरेंस है। तो इनके बाद हम कभी भी देन यूज नहीं करते, बल्कि हमेशा क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपसे प्रेपोजिशन में भी पूछा जाता है, इसलिए इसके ऊपर खास गौर करना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिखी है, आई प्रेफर कॉफी देन ग्रीन टी, तो ये गलत सेंटेंस लिखा हुआ है। हमने यहां पर जो डिग्री यूज की है, वो हमारे पास डिग्री यूज हो रही है सेमी ग्रेडेबल डिग्री को यूज हो रही है। कौन सी डिग्री है जी, सेमी ग्रेडेबल डिग्री है। और इस सेमी ग्रेडेबल डिग्री की वजह से हम यहां पर देन नहीं यूज कर सकते, बल्कि इस देन को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, टू के साथ। तो सेंटेंस की करेक्शन हो जाएगी, आई प्रेफर कॉफी टू ग्रीन टी। मिस्टर स्मिथ वाज मोर सीनियर देन हिज सक्सेसर। अब यहां भी अगर देखें, तो हमने यहां पर अभी क्या कहा है कि हम इनको कंपैरेटिवली यूज नहीं कर सकते। याद रखिएगा, चाहे IOR वाली डिग्रीज हो, चाहे नॉन ग्रेडेबल डिग्री हो, हम इनके से पहले मोर या मोस्ट नहीं लगा सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको भी यहां पर हटा देंगे। क्यों, उसकी रीजन क्या है कि ये सेमी ग्रेडेबल हैं। याद रखें, मोर और मोस्ट यानी कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री उस वक्त यूज होती है जब हमारे पास यूज हो जाए कंपैरेटिव वर्ड। ठीक है जी। तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे मिस्टर स्मिथ वाज सीनियर। अब यहां देन यूज नहीं होगा, बल्कि इस देन को रिप्लेस करेंगे हम लोग किसके साथ, टू के साथ। किसके साथ करेंगे जी, टू के साथ करेंगे। तो यहां पे करेक्शन हो जाएगी, मिस्टर स्मिथ वाज सीनियर टू हिज सक्सेसर। ठीक है जी। एक छोटा सा रूल और भी याद रखिएगा कि हम कभी भी दो एक जैसे डिग्रीज कंसेक्टिवली यूज नहीं कर सकते। हम इसे बोलते हैं द यूजेज ऑफ सेम डिग्री इज रॉन्ग, कि हम कभी भी किसी भी सेंटेंस में
एक ही तरह की दो डिग्रीज यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है, कायदे आजम वाज मोर क्लेवर देन गांधी। अब इसमें अगर गौर करें तो ये हमारे पास क्लेवरर जो है कंपैरेटिव डिग्री है। क्लेवरर क्या है जी? कंपैरेटिव डिग्री है। और मोर भी यूज किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री के तौर पर। तो अगर ये दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री हैं तो हम यहां पे मोर नहीं लगाएंगे, जस्ट क्लेवरर लगा देंगे। अब फिर क्वेश्चन आएगा कि भाई हम मोर क्लेवर क्यों नहीं लगा सकते? तो उसकी रीजन मैंने आप लोगों को बताई थी कि इसके लिए हमें सिलेबल्स को फॉलो करना पड़ता है, और उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने लेक्चर नंबर 2 के अंदर रखी हुई है, आप वहां पर देख सकते हैं। आगे हमारे पास कुछ कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स होते हैं जिनको पढ़ के हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इनमें फर्क करने के हवाले से। तो उन चीजों को फर्क करते हैं। एक वर्ड होता है फ्यू, एक होता है आ फ्यू और एक होता है दा फ्यू। इसी तरह से एक होता है लिटल, एक होता है आ लिटल और एक होता है दा लिटल। अब इनमें फर्क क्या होता है? ठीक है, जब हम बात करते हैं फ्यू, आ फ्यू और दा फ्यू की, तो इन तीनों में एक कॉमन चीज है, और वो कॉमन चीज क्या है कि इनके बाद हम हमेशा जो नाउन यूज करते हैं वो हमेशा प्लूरल नाउन होता है। वो कौन सा नाउन होता है? प्लूरल नाउन होता है। हम इनके बाद कभी भी सिंगुलर नाउन यूज नहीं कर सकते, हम इनके बाद कभी भी अनकाउंटेबल नाउन यूज नहीं कर सकते। उसकी रीजन क्या है कि चाहे फ्यू हो, चाहे आ फ्यू हो, चाहे दा फ्यू हो, ये सबके सब शो करते हैं किस चीज को? तादाद को शो करते हैं। किसको शो करते हैं जी? तादाद को शो करते हैं। और तादाद को शो करने के लिए हमें हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए होता है। अब इनमें फर्क क्या है? अब उससे पहले हम डिस्कस कर सकते हैं लिटल, आ लिटल और दा लिटल। जिस तरह से फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू में एक चीज कॉमन है, बिल्कुल वैसे ही लिटल, आ लिटल और दा लिटल में भी एक चीज कॉमन होगी, और वो क्या है कि इनके बाद हम हमेशा नाउन यूज करेंगे। कौन सा? अनकाउंटेबल नाउन यूज करेंगे। क्योंकि रीजन क्या है? लिटल, आ लिटल, दा लिटल, ये सारे के सारे शो करवाते हैं किस चीज को? मिकदार को, यानी कि क्वांटिटी को शो करते हैं, और क्वांटिटी के लिए हम हमेशा यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब फर्क क्या है इनमें? जो फर्क फ्यू के लिए होगा वही लिटल के लिए होगा। बस फर्क क्या है कि इसके बाद काउंटेबल नाउन और उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन। इसी तरह से आ फ्यू और आ लिटल का फर्क सेम होगा, दा फ्यू और दा लिटल का फर्क सेम होगा। हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। देखें, जब हम बात करते हैं फ्यू की, तो याद रखिएगा फ्यू का मतलब होता है जो चीज ना होने के बराबर हो। हम इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं ऑलमोस्ट निल। निल का मतलब होता है खाली, खाली। ठीक है जी। और दूसरी चीज, चूंकि इसका होना ना होना कोई फर्क पैदा नहीं करता, इसलिए कि हमेशा कौन सी सेंस क्रिएट करता है? नेगेटिव सेंस क्रिएट करता है। मैं एग्जांपल देता होता हूं कि जैसे फर्ज कर ली, एक स्टूडेंट है, हमें पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं 40%। हमें पासिंग मार्क्स कितने चाहिए? 40% चाहिए, और वो स्टूडेंट हासिल कर लेता है 30%। कितने हासिल कर लेता है जी? 30% मार्क्स हासिल कर लेता है। तो अब गौर करें तो उसने मार्क्स हासिल किए कितने? 30%, जबकि पासिंग कितने थे? पासिंग मार्क्स कितने थे? 40% थे। तो क्या उसके मार्क्स 30 उसके लिए कुछ फायदामंद साबित हुए? नहीं हुए। इसका मतलब उसके 30% के होने या ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं क्या कहूंगा, या तो मैं एग्जैक्ट इसकी परसेंटेज बता दूंगा कि आई गॉट 30%, लेकिन अगर मुझे एम्बैरेसमेंट फील होगी तो मैं फिर ये कहूंगा कि मैंने मार्क्स इतने हासिल किए हैं कि मैं क्वालिफाई नहीं कर सका, तो मैं ये कहूंगा आई गॉट फ्यू मार्क्स, क्योंकि 30% जो है वो ना होने के बराबर है। 39% भी फ्यू मार्क्स होंगे, वो भी ना होने के बराबर होंगे, क्योंकि पासिंग मार्क्स हमारे पास 40% है। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट 41% मार्क्स हासिल कर लेता है तो फिर हम कहेंगे ही गॉट अ फ्यू मार्क्स, क्योंकि उसने पासिंग मार्क्स की रिक्वायरमेंटों को पूरा करके ज्यादा मार्क्स हासिल कर लिए, चाहे वो एक नंबर ही क्यों ना ज्यादा हासिल कर सका। तो याद रखिएगा, जितनी जिस चीज की जरूरत होती है उतनी हमें मिल जाए या उतनी हम प्रोवाइड कर दें, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं आ फ्यू।
और अगर उतनी चीज हमें ना मिल सके तो यूज करते हैं फ्यू, अगर काउंटेबल नाउन है। तो फ्यू ऑलमोस्ट नील, इसका नेगेटिव सेंस क्रिएट होता है हमेशा। और अगर हम बात करते हैं आ फ्यू की, तो आ फ्यू कम से कम कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता है, यानी कि इतनी हमें चीज मुयस्सर हो जाती है, मुहैया हो जाती है जितनी हमें उसकी जरूरत होती है, जितनी हमें उसकी जरूरत होती है। जैसे फर्ज कर ले, अगर आपसे कोई स्टूडेंट जो है, आपसे कोई आपका दोस्त जो है, वो आपसे कुछ पैसे मांगता है और कहता है कि आई नीड 500 रुपीज, आई नीड 500 रुपीज। आप अपनी पॉकेट देखते हैं और आपके पास निकलते हैं जस्ट 200 रुपीज, तो आप उसे क्या कहोगे? आई हैव फ्यू रुपीज, आई हैव फ्यू रुपीज। हाँ, अगर आपके पास 500 निकल आते हैं या 500 प्लस निकल आते हैं तो फिर आप उसकी मदद भी कर सकते हैं और आप उसे कह सकते हैं यस आई हैव अ फ्यू रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास उतनी है जितनी उसको जरूरत है और आप उसकी मदद कर सकते हैं। ठीक है। दा फ्यू उस वक्त यूज करते हैं जब हम किसी भी चीज को स्पेसिफिक करना चाहते हैं। देखिए, दा का फंक्शन ही यही होता है कि ये किसी भी नाउन को स्पेसिफिक बना देता है। क्या बना देता है? और हमने ये चीज प्रोनाउन में पढ़ी थी कि हम जब किसी चीज को स्पेसिफिक बनाना चाहते हैं तो हम उसके साथ कोई इंफॉर्मेशन रिलेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इंफॉर्मेशन रिलेट कर देते हैं। जैसे फर्ज कर ले, मैं यहां पर ये एग्जांपल नंबर 2 देखता हूं, आई लॉस्ट अ फ्यू रुपीज दैट आई हैड इन माई पॉकेट। अब मुझे अगर बताइएगा तो ये फ्यू रुपीज हमारे पास कौन सा नाउन है? जी बिल्कुल सही कहा, रुपीज हमारे पास प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब अगर गौर करें तो आगे ये दैट हमारे पास यूज हो रहा है रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर। किसके तौर पर? रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर। तो आगे जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है आई हैड इन माई पॉकेट, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली किसके लिए है जी? रुपी के लिए है। किसके लिए है? रुपी के लिए है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसके लिए है जी? रुपी के लिए है। अगर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन रुपी के लिए है तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ये रुपीस कॉमन नहीं रहे बल्कि स्पेसिफिक बन गए हैं, क्योंकि मैं उन सारे पैसों की बात कर रहा हूं जो मेरी पर्स में थे, मेरी पॉकेट में थे, मेरे बैग में थे। अब वो चाहे कम थे चाहे ज्यादा थे, चाहे फ्यू का मीनिंग देते थे चाहे आ फ्यू का देते थे, लेकिन जितने भी थे वो सारे के सारे मैंने लॉस्ट कर दिए हैं। तो इसका मतलब अब ये कॉमन नहीं रहे, स्पेसिफिक रह गए हैं। तो अब यहां पर हम लोग आ फ्यू यूज नहीं करेंगे, हम यहां पे यूज करेंगे क्या? दा फ्यू यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? दा फ्यू। इस तरह से he could not pass the test because he got a few marks। देखिए एग्जाम्पल देखिएगा गौर से कि यहां वो टेस्ट को पास नहीं कर सका, यहां वो क्या नहीं कर सका? टेस्ट को पास नहीं। अब इसका मतलब है टेस्ट के पास होने के लिए जितने मार्क्स रिक्वायर्ड थे वो उसने हासिल नहीं किए, तो उसके मार्क्स होने या ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनके मार्क्स ने कौन सी सेंस क्रिएट कर दी? नेगेटिव सेंस क्रिएट कर दी। और नेगेटिव के लिए क्या यूज करते हैं? फ्यू यूज करते हैं। तो फिर यहां पे हम लोग आ फ्यू यूज नहीं करेंगे बल्कि क्या यूज करेंगे? फ्यू यूज करेंगे। He could not pass the exam test। वो टेस्ट को पास कर ही नहीं सका। क्यों? क्योंकि उसने बहुत थोड़े मार्क्स हासिल किए थे, ना होने के बराबर थे। पासिंग मार्क्स 60% थे, आपने 58% हासिल कर लिए, तो आपने टेस्ट को पास नहीं किया। तो इसका मतलब आपके मार्क्स 0 का दर्जा रखते हैं। तो अगर कोई चीज 0 का दर्जा रखती हो, चाहे कुछ ना कुछ हो, तो वो नेगेटिव सेंस क्रिएट करती है। ठीक है। आगे हमारे पास है लिटल, आ लिटल और दा लिटल। तो आ लिटल, दा लिटल और लिटल में वही फर्क है जो मैंने आपको बताया है, फ्यू, आ फ्यू और दा फ्यू में है। फर्क सिर्फ क्या है कि इन तीनों के बाद हम यूज करते हैं हमेशा कौन सा नाउन? प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लिटल, आ लिटल और दा लिटल की, तो इनके बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये मिकदार को शो करते हैं। तो जो मीनिंग फ्यू का था वही मीनिंग लिटल का है। फर्क सिर्फ क्या है? यहां काउंटेबल नाउन, यहां अनकाउंटेबल नाउन। जैसे सेंटेंस है लिटल नॉलेज इज डेंजरस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह कंफ्यूजन होती है कि यहां लिटल नॉलेज ही आना चाहिए। देखें, लिटल नॉलेज नहीं आता।
लिटल का मतलब क्या हुआ, यहां नॉलेज हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और ये लिटल हमें मीनिंग दे रहा है कौन सा, नेगेटिव। अब मुझे ये बताइएगा, अगर एक आदमी गाड़ी चलाना ही नहीं जानता तो क्या वो कभी गाड़ी चलाएगा, बिल्कुल भी नहीं चलाएगा, क्योंकि उसे गाड़ी चलाने का पता ही नहीं है। गाड़ी वही चलाएगा जो थोड़ा बहुत जानता है। अगर वो थोड़ा सा नॉलेज रखता है किसी भी चीज का, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके लिए वो डेंजरस हो सकता है जब तक उसके पास पूरा नॉलेज ना हो, ठीक है ना। तो इसलिए याद रखिएगा, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस नहीं होता, बल्कि क्या होता है जी, आ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस हो जाएगा। क्या होगा, आ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, क्योंकि कुछ ना कुछ नॉलेज तो है ना उसके पास। बिल्कुल जिसके पास नॉलेज ना हो, अगर एक बंदा डॉक्टर की डिग्री हासिल ही नहीं कर सका तो क्या वो किसी का इलाज करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास उस बीमारी के इलाज का नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर एक बंदा एमबीबीएस में एडमिशन ले लेता है, वो पहला साल है उसका और वो एमबीबीएस की एजुकेशन हासिल कर रहा है, और वो कहे कि नहीं अब तो मैं डॉक्टर बन गया हूं, मेरे नाम के साथ डॉक्टर लग चुका है क्योंकि मैं एमबीबीएस की स्टडी कर रहा हूं, और अगर वो ऑपरेशन करेगा तो वो नॉलेज उसके पास जो होगा वो लिटिल नहीं होगा, आ लिटिल होगा, और आ लिटिल नॉलेज क्या होता है, डेंजरस होता है। यू मस्ट डेवलप लिटिल पेशेंस व्हाइल यू आर टॉकिंग विद योर पेरेंट्स। जब आप अपने वालिदैन से बात कर रहे होते हैं ना, तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए। क्या थोड़ा सा पेशेंस काफी है कि वो एक बात कहे और दूसरी बात जब पूछे तो हम उनके साथ भड़क उठे, नहीं, ऐसा नहीं हुआ, हमें थोड़ा सा ज्यादा पेशेंस चाहिए होता है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, a little patience करेंगे। क्या यूज करेंगे, a little patience। You must develop a little patience while you're talking your parents। जब अपने वालिदैन से बात कर रहे होते हैं तो हम उनसे हमेशा क्या करें जी, पेशेंस के साथ बात करें, क्योंकि पेशेंस हमारे पास कौन सा नाउन है जी, पेशेंस हमारे पास है अनकाउंटेबल नाउन। पेशेंस कौन सा नाउन है जी, अनकाउंटेबल नाउन। आगे इसी एडजेक्टिव के रिलेटेड ही हमारा एक टॉपिक है पार्टिसिपल्स। वैसे इस पार्टिसिपल्स को मैंने अलग से एक लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया था, जिसमें जेरेंट था, पार्टिसिपल्स थे, इन्फिनिटिव्स थे, वो सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी। लेकिन चूंकि यहां पर इनका कुछ यूजेज आ रहा है तो वो बता देता हूं। पार्टिसिपल्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, और याद रखिएगा पार्टिसिपल्स भी फंक्शन जो करते हैं वो हमेशा एडजेक्टिव्स का करते हैं। तो इससे क्या चीज समझ में आई, जो पार्टिसिपल्स होते हैं वो बेसिकली एडजेक्टिव्स ही होते हैं, वो फिर चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो फिर चाहे पास्ट पार्टिसिपल हो। और हमें पता है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ये हमेशा उस वक्त बनता है जब हम इस फर्स्ट फॉर्म के साथ इजाफा कर देते हैं, किस चीज का, आईएनजी का कर देते हैं इजाफा। किस चीज का करते हैं जी, आईएनजी का। और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो उस वक्त बनता है जब हमारे पास वर्ब होती है कौन सी, थर्ड फॉर्म। अब फिर मैं कह रहा हूं इसमें कंफ्यूजन होती है, इन दोनों को मिक्स नहीं करना। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एक्शन को शो करे तो वो एक और चीज है, पार्टिसिपल के तौर पर यूज हो तो वो एक और चीज है। इसी तरह से आईएनजी वर्ब प्रोग्रेसिव टेंस को फंक्शन करे वो एक और चीज है, लेकिन जब ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो वो और चीज है। तो इन दोनों चीजों को आपस में मिक्सअप नहीं करना चाहिए, और इनकी डिटेल मैंने जेरेंट, पार्टिसिपल्स और इन्फिनिटिव के लेक्चर्स के अंदर रखी हुई है, ठीक है। आगे हमारे पास एक वर्ड है, एक चीज बताना भूल गया मैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो याद रखिएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि एडजेक्टिव होते हैं, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले हमेशा हम लोग वेरी यूज करते हैं। हमें कहीं ना कहीं मच या टू लगा हुआ नजर आ जाता है तो वो नहीं होना चाहिए। हम हमेशा क्या यूज करेंगे, वेरी। आई एम मच हैप्पी या फिर आई एम वेरी हैप्पी। हैप्पी हमारे पास पॉजिटिव डिग्री है, तो पॉजिटिव डिग्री से पहले भी हम लोग वेरी यूज करते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले भी वेरी यूज करते हैं। दिस बुक इज मच इंटरेस्टिंग या फिर दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। Interesting is present participle and we will use very before present participle. And when we are talking about past participle, we will use much। और very और much याद रखिएगा ये दोनों के दोनों यहाँ एडवर्ब का फंक्शन कर रहे हैं।
इसका कर रहे हैं। अब इनकी मजीद डिटेल हम एडवर्ब पे पहुंचेंगे तो वहां हमें इनका डिटेल में पता चल जाएगा जी। ठीक है, तो आगे हमारे पास डिग्रीज ऑफ ओल्ड है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ओल्ड की दो तरह की डिग्रीज बनती हैं, एक बनता है ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, और एक बनता है ओल्ड, एल्डर और एल्डेस्ट बनता है। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम लोग कंपैरिजन यूज करना चाहते हैं नॉन रिलेटिव्स के दरमियान में या फिर ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, जगहों के दरमियान में, चीजों के दरमियान में कंपैरिजन करना चाहते हैं तो हमारा पेयर बनेगा, सेट बनेगा ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। लेकिन हम जब बात करते हैं कंपैरिजन की रिलेटिव्स के दरमियान में, तो रिलेटिव्स के दरमियान में कंपैरिजन के लिए क्या यूज करते हैं? ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? ओल्ड का मतलब बूढ़ा भी होता है, ओल्ड का मतलब बुजुर्ग भी होता है, ओल्ड का मतलब बड़ा भी होता है। ठीक है जी, तो यहां पर देखिएगा PU इज ओल्डर देन GC यूनिवर्सिटी। अब यहां पर अगर देखें तो हमारे पास ये PU पंजाब यूनिवर्सिटी का एब्रीविएशन है और GC गवर्नमेंट कॉलेज का एब्रीविएशन है। ये दोनों की दोनों जगह हैं, इसलिए हमने इनके दरमियान में क्या यूज किया है जी? ओल्डर यूज किया है कंपैरेटिव डिग्री के तौर पर। और दूसरा मैंने लिखा है माई बेटर हाफ इज एल्डर देन हर सिस्टर। मेरी जो बेटर हाफ है वो अपनी सिस्टर से बड़ी है। तो यहां पर देखें तो इस बेटर हाफ का कंपैरिजन हो रहा है किसके साथ जी? सिस्टर के साथ। तो ये दोनों के दोनों ब्लड रिलेटिव्स को शो कर रहे हैं, इसलिए हमने इनके दरमियान में कंपैरिजन के लिए क्या यूज किया है जी? एल्डर यूज किया है। ठीक है, ये हमारा एडजेक्टिव को लेकर आज का लेक्चर था। एडजेक्टिव के बारे में और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक समझा जाता है। ये आपके FSC लेवल पर भी पूछा जाता है, आपके MD-CAT लेवल पर पूछा जाता है, CSS के एग्जाम में पूछा जाता है, PPSC में पूछा जाता है, LAT में पूछा जाता है, SET में पूछा जाता है। मतलब हर तरह का एग्जाम जो है, चाहे स्पोकन का हो, स्पोकन के लिए भी आपको बहुत ज्यादा एडजेक्टिव के बारे में चीजों का पता होना चाहिए। तो आई एम श्योर ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, यूजफुल होगा, अट्रैक्टिव होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एडजेक्टिव के जो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उनको डिस्क्लोज करेंगे, उनको डिस्कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।